हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। यह दोस्तों 2025 का वायरल पेपर है दोस्तों। ये पेपर इस समय बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों हमको इस वीडियो में लाइक मत कीजिए दोस्तों, ना हमको लाइक चाहिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों यह अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। लाइक हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ दोस्तों, हम आपसे बोल दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों हम इस वीडियो में यह भी बता दे रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आएगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नई तैयारी हुआ है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना दोस्तों कि जिन अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, यानी एक भी पढ़ाई नहीं की है, उनको हम बता देंगे दोस्तों कि वो पास कैसे होंगे। क्या दोस्तों, जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो पास हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो टॉप कर देंगे, 90% नंबर लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है। तो हम ऐसा ट्रिक बताएंगे दोस्तों, तरीका, जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो केवल पास हो जाएंगे। और जिनको दोस्तों 10 से 20% तैयारियां हो चुकी है, क्या दोस्तों 10-20% वो तैयारियां कर चुके हैं, वो बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, 60 नंबर ला सकते हैं, 60% तक नंबर ला सकते हैं, जिनकी 10-20% तैयारियां हुई है दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक कुछ मत कीजिए दोस्तों, हमें लाइक कुछ नहीं चाहिए। सब्सक्राइब भी मत कीजिए हमारे चैनल को, ठीक। उसके बाद देखिए, जिनका अगर 50% तैयारियां हो चुकी है अभी तक दोस्तों, तो जो आपका बहुत कम समय बचा है उसमें दोस्तों आप 90% तक नंबर ला सकते हैं दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों जो इतना कम समय बचा है ना दोस्तों, इतना में अगर आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में, क्या दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आपसे हम एक भी रुपया नहीं मांग रहे हैं, नहीं लाइक मांग रहे हैं, नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा तो आप जीवन भर वो आपके साथ रहेगा। मार्कशीट, लाइक तो नहीं रहेगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब भी नहीं रहेगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, आपका जो बोर्ड एग्जाम का नंबर है दोस्तों, वो आपके साथ जीवन भर रहेगा दोस्तों। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम को मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, या आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप मत देखिएगा। लेकिन दोस्तों जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना दोस्तों कि जो सोचते होंगे कि नहीं कुछ भी कर लें, जो बहुत कम समय बचा इतना ही में मेहनत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, जिसके अंदर जुनून है, जोश है, प्लीज़ वही इस वीडियो को देखें दोस्तों। और वही हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारियाँ करें दोस्तों, बिना पैसे का। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम दोस्तों यह भी बता देंगे कि आप कहाँ से पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। जो कम समय बचा है उतना ही में आप तैयारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। जैसे हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 में से एक ना एक 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। मान लीजिए एक यहाँ पे बता दिए, एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता दिए, यह पूछा जाएगा, नहीं तो यह पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम दोस्तों बताए हैं और हर साल ऐसे ऐसे बताते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले अपना भरना अनुक्रमांक, यानी यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। और दोस्तों यह पेपर कोड है 103 और 302 DM। यह पेपर कोड आपको कॉपी में लिखना रहता है, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यह किस वर्ष का पेपर है दोस्तों, 2025 का पेपर है। और किस विषय का है, तो सामान्य हिंदी का है। और यह पूर्णांक, यानी जो यह पेपर है दोस्तों वह कितने नंबर में पूछा जाएगा। देखिए, तो इसमें टोटल क्वेश्चन है वह कितने नंबर के रहेंगे दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन है वह क्या रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नोट पढ़ लीजिए। नोट में क्या दिया है दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्या दोस्तों, जो शुरू के 15 मिनट है उसमें आप इसको क्या करना है, केवल प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक, 15 मिनट में। और जो 3 घंटा समय है, 3 घंटा में आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, निर्देश क्या दिया है। निर्देश है दोस्तों, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भाग खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। क्या दोस्तों, यह जो पूरा पेपर है वह 2 भागों में विभाजित है। किसमें दोस्तों, खंड क में और खंड ख में। तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं, सबसे पहले यह है खंड क। अब देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं खंड ख। देखिए यहाँ पे है खंड ख, तो यह हो गया खंड क
और यह हो गया खंड का। तो पूरा पेपर 2 खंड में विभाजित है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। क्या दोस्तों, जो खंड क है और खंड ख है, इन दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों हम खंड क से स्टार्ट करते हैं। देखिए खंड क में क्या है, खंड क में पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो प्रथम रचना कौन है दोस्तों, गोरा बादल की कथा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। इसको कॉपी में लिखना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बता दें कि इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका, तो देखिए दोस्तों इस पूरा प्रश्न को नहीं लिखना रहता है, केवल क्या लिख देना रहता है, जैसे इसको हम लिख कर आपको बता ही देते हैं। जैसे इसको आपको कॉपी में लिखना रहेगा। मान लीजिए एक कॉपी है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा खंड क। क्या लिखिएगा दोस्तों, बीच में खंड क, इसको कोष्टक बंद कर दीजिएगा। उसके बाद यह पहला नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा पहला, ठीक। और यहाँ पे लिखिएगा क का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, क का दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे लिखिएगा दूसरा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा गोरा बादल की कथा। ठीक, केवल इतना ही लिखना है। फिर यहाँ पे दोस्तों ख क्या है, पूरा प्रश्न को ऐसे नहीं लिखना है, ये नहीं कि ये पूरा उतारना है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। केवल यहाँ पे क लिखकर, दूसरा लिखकर गोरा बादल की कथा। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा भी हम आपको बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। अब मान लीजिए तीसरा है ख क्या है, सॉरी ख क्या है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो कौन संपादक थे दोस्तों, तो बालकृष्ण भट्ट। तो ख का भी यहाँ पे लिखिएगा ख का भी कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरा, और क्या, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, ऐसे ही लिखना है, क ख ग घ ऐसे करके सारा लिख दीजिएगा। हम समय कम है इसलिए दोस्तों फास्ट थोड़ा बताएंगे, जल्दी जल्दी देखिए। अब देखिए ग क्या है, ग है दोस्तों हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो पहला मौलिक उपन्यास क्या है दोस्तों, तो परीक्षा गुरु। तो इसका परीक्षा गुरु सही हो जाएगा। ग है दोस्तों कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। ड क्या है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे। तो किस युग के लेखक थे दोस्तों, तो द्विवेदी युग के लेखक थे। अब देखिए अगला है दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किन्हें माना जाता है दोस्तों, तो सरहप्पा को। इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए ख, ये दूसरा यहाँ से शुरू हो गया, तो दूसरा का क, दूसरा का ख। देखिए रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया, यानी रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो श्रृंगार का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिए। तो ख का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। क्या दोस्तों, जो सुमित्रानंदन पंत है उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चितंबरा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए घ क्या है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। क्या दोस्तों, जो कामायनी महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग है, तो उसमें 15 सर्ग है। तो 15 तीसरा ऑप्शन पे सही है। अगला है दोस्तों, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया। तार सप्तक एक ग्रंथ है और अज्ञेय क्या है, एक कवि का नाम है। तो उन्होंने तार सप्तक की प्रकाशन कब किया, तो 1943 ईस्वी में किए थे। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न से यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 5। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है इसी गद्यांश में से छांट कर। क्या दोस्तों, जो यह गद्यांश दिया गया है इसी को पढ़ना है, इसी में से छांट कर इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे अथवा करके दिया है, अथवा करके भी दिया है
या तो इसको पढ़कर इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। दोनों में से कोई एक करना है। या तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर इसमें से पढ़ के दे दीजिए, या इस 5 प्रश्नों का उत्तर इसमें से पढ़ कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को देना है, 10 नंबर मिलेगा। अब देखिए आगे भी है। आगे है क्या दोस्तों, दिए गए पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पे भी 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ पे था गद्यांशों पर आधारित, तो 10 नंबर मिला था। फिर यहाँ पे पदांशों पे आधारित प्रश्न है तो भी 10 नंबर मिलेगा। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है और यहाँ तक पढ़ना है और इन 500 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी या करके है, अथवा या तो यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक, और इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। या तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए या इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्या है दोस्तों। आगे है दोस्तों 5वां प्रश्न। तो देखिए 5वां प्रश्न का क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से, यानी जो यह कवि का नाम दिया गया है 3 कवि, इसमें से निम्नलिखित लेखकों है, हम कवि पढ़ दिए, कवि नीचे है, यहाँ पे लेखक है। तो निम्नलिखित लेखकों में से, यानी यह 3 लेखक का नाम दिया है, इनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या दोस्तों, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जीवन परिचय याद कर लेते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। और यह अधिकतम शब्द सीमा क्या होना चाहिए, 80 शब्द अधिकतम होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 पेज 3 पेज का जीवन परिचय याद करते हैं। नहीं दोस्तों, केवल 80 शब्द का साहित्यिक परिचय याद करना है। और दोस्तों हम 80 शब्द का साहित्यिक परिचय सभी का बहुत आसानी से बता दिए हैं। इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे भी नीचे दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ पे था लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, और कवियों का साहित्यिक परिचय लिखेंगे 5 नंबर और मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 नंबर। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, इस पर भी 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए लेखक में कौन कौन सा नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इन तीनों में से किसी एक का क्या करना है दोस्तों, साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का नाम लिखना है। अब देखिए अगला 6वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। 6वां प्रश्न है, लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखे। जो लाठी कहानी है इसका कथा वस्तु का सार लिखना है, या ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखे। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है, और यह भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का ही होना चाहिए, तो 5 नंबर मिल जाएगा। इसका भी हम वीडियो बना दिए हैं, वीडियो के अंत में आएगा, यह भी देख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों। अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है दोस्तों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दे, 5 नंबर मिलेगा। देखिए इसमें कितने खंड है, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 खंड है दोस्तों, और 6 में से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए दोस्तों इसमें हर जिला का अलग अलग होता है, तो आप किस जिले से हैं कमेंट में बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कि इसमें कौन सा प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप अपना जिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे खंड क समाप्त हो गया। अब यहाँ से शुरू होगा खंड ख। अब देखिए दोस्तों खंड ख में क्या है। खंड ख में पहला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पे 7 नंबर मिलेगा। जैसे यह क्या है दोस्तों, संस्कृत में लिखा है, तो इसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी 2 दिया रहेगा, या तो इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, या इसका यहाँ से यहाँ तक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 7 नंबर। अब देखिए इसका ख क्या कह रहा है। ख है दोस्तों, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए 2 यहाँ पे श्लोक दिया है, इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है,
7 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला 9वां है दोस्तों। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसमें 4 दिया है, 4 लोकोक्तियों और मुहावरों, इनमें से किसी एक का अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक, अब देखिए 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। दोस्तों यह गद्यांश अपठित है। अपठित का मतलब इसको आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, तो हम दोस्तों इसको बता दिए हैं। वीडियो के अंत में वीडियो आएगा, आप सारा क्वेश्चन की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें से छांट के लिखना है। इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। इस क्वेश्चन पे 2 नंबर, इस क्वेश्चन पे 2 नंबर और इस क्वेश्चन पे 1 नंबर। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, इसको भी ध्यान से देखिए। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें क्या करना है दोस्तों, सही अर्थ चयन करके लिखना रहता है। 4 ऑप्शन दिया रहता है आपको। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें दूसरा भी वही है, अन्य। इसमें 4 ऑप्शन को सही अर्थ ढूंढकर लिखना रहेगा। अब देखिए इसका ख क्या है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 सही अर्थ लिखिए। देखिए 1 2 3 है, 3 में से किसी एक का 2 सही अर्थ लिख रहा है, इसको पर्यायवाची भी कहते हैं। देखिए गो क्या है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन कीजिए। देखिए ये वाक्यांश है, यानी जो शिक्षा देता है उसको क्या कहते हैं, शिक्षक। नेता होता कुछ नहीं कहते दोस्तों, शिक्षक ही कहते हैं। उसी प्रकार जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, उसको इस पर ट्रिक लगाना है। अब देखिए आगे क्या है दोस्तों, आगे है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाक्य दिया गया है 1 2 3 4 ये वाक्य दिया गया है और चारों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखे। देखिए यह होता है दोस्तों रस छंद अलंकार, जो हर साल 100% गारंटी के साथ यह तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से 6 नंबर तो आपका पक्का ही होने वाला है, और इसका भी वीडियो हम बना दिए हैं, वीडियो के अंत में आएगा, आप देख लीजिएगा। तो यह हो गया रस से 2 नंबर, अलंकार से यानी यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार, दोनों में से कोई एक दोस्तों लिखना है। या तो यमक अलंकार लिखिए या रूपक अलंकार, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। दोनों में से कोई एक, या तो दोहा छंद या सोठा छंद, दोनों में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखे। क्या दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई छोटा सा बिजनेस या व्यवसाय स्टार्ट करना है, उसके लिए दोस्तों लोन लेने के लिए अपने बैंक को पत्र लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो इस पर 6 नंबर मिलेगा। या यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखे। क्या दोस्तों, 3-4 दिया रहेगा, जैसे पर्यावरण और प्रदूषण है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, वीडियो के अंत में वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। या इन तीनों में से किसी का एक का अपने हिसाब से निबंध लिखिएगा। तो जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है दोस्तों, वहाँ से आप बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारियाँ कर सकते हैं।